नमस्कार दोस्तों, इस 18 मई के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो ये आपने देखा होगा कि अब गर्मी अपने शिखर पर आ गई है, चरम पर आ गई है और बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे भारत में दिखाई देने लगा है। और आपने देखा होगा कि अब लू जो बहुत यानी जो गर्म हवा जिसको हिंदी में लू कहते हैं वो उत्तर भारत में चल रही है। उसका कारण ये है कि उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही हैं। ये जो मैप है ये कल का है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन था। अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका पहाड़ों पर पहुंच गया है। इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं, लेकिन एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको कहा जा सकता है। जो पश्चिमी ईरान पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो धीरे धीरे आगे आ रहा है। एक जो ट्रफ थी पहले गंगा के मैदानी क्षेत्रों में चल रही थी, अब वो थोड़ा सा आगे आ गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक है, लेकिन यहाँ पर नमी नहीं आ रही है, यहाँ से ये सूखी हवाएं आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए ये दक्षिण भारत तक आ रही है और अरब सागर में थोड़ी सी हलचल तेज हुई है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लक्षद्वीप के आसपास बना है, एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो अरब सागर के दक्षिण मध्य में बना हुआ है। लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया है ये ओमान और यमन की तरफ जाएगा, इसका कोई खास असर यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है। और एक और जो वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया आप देख रहे थे जो बंगाल की खाड़ी में बना था और वो ऐसा लग रहा था कि डिप्रेशन बनेगा, लेकिन वो अब म्यांमार की तरफ चला गया है और यहीं पर यह मंडराता रहेगा। तो ये सारे वेदर सिस्टम हैं और पिछले 24 घंटों में जो तापमान है वो मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए ये जो 45 डिग्री के आसपास या हीट वेव जो है वो आपका पश्चिमी राजस्थान में दिखाई दे रही है। बांदा में भी 46 डिग्री के आसपास जो उत्तर प्रदेश का दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है, वहाँ पर भी टेम्परेचर है। 45 डिग्री के आसपास मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में है और उसी तरह से विदर्भ वगैरह में है। लेकिन अभी हीट वेव गुजरात में नहीं आई है, लेकिन एक आध दिन में यहाँ पर भी आ जाएगी। और ये मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और ये जो आपका विदर्भ है यहाँ पर ये हीट वेव का आलम बना हुआ है, यानी गर्मी काफ़ी ज़्यादा इन सारे इलाकों में अब बन चुकी है। तो आप देखिए दिल्ली में भी 41-42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, या गंगानगर में 44 है, या पाकिस्तान के कई इलाके हैं। ये पूरा जो इलाका है ये सारा इलाका जो है गर्मी से झुलस रहा है। ये पूरा इलाका यहाँ से देखेंगे तो ये सारे इलाके में अब जो हीट वेव है वो आ जाएगी, ये क्योंकि जो उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार हवाएं चल रही हैं। अगर हम देखें तो हवा कहाँ से चल रही है इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो हवा है यहाँ पर इधर से जा रही है, ये पूरा जो आपका सिंध बलूचिस्तान है यहाँ से होती हुई आ रही है, ये जो आ रही है। तो इससे क्या होगा कि ये जो और यहाँ पे ये ट्रफ है, ये हवा यहाँ से इस तरह से घूम रही है। तो ये जो गर्म हवा है बलूचिस्तान, सिंध और थार मरुस्थल से आ रही है, इसके कारण ये तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी 1-2 डिग्री या 2 से 3 डिग्री और टेम्परेचर अगले 2 दिनों में बढ़ सकता है। यानी गर्मी अभी परेशान करने वाली है। और अगर हम देखते हैं कि आगे जो इस समय जो टेम्परेचर है वो किस तरह से है, कहाँ पर किस तरह है। बांदा में है 46 डिग्री ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया, 46.4 डिग्री। अकोला में 46 है, वर्धा में 46 है, अमरावती में भी लगभग 46 है, 45-8 है। 45 जहाँ तक भी टेम्परेचर है, आप देखिए राजगढ़, बीकानेर, परभनी, बाड़मेर, अमरावती, वर्धा, ये सारे इलाकों में हीट वेव शुरू हो चुकी है। 45 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर पहुंचता है तो हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। 47 डिग्री में सीवियर हीट वेव हो जाती है। और बाकी आप देखो जैसलमेर, पलौदी, रतलाम, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, झांसी, खांडवा, ये सारे इलाके लगभग 45 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरह से अगर हम अब ये बारिश देखें तो कोझिकोड जो आपका केरल में है वहाँ पर 101 मिलीमीटर हुई है। कन्नूर में भी केरल में काफ़ी ज़्यादा 88 मिलीमीटर हुई है। गडग जो इंटीरियर कर्नाटका में वह 83 मिलीमीटर है। पलक्कड़ जो केरल में है 56 मिलीमीटर। याकोड भी केरल में है, वहाँ 55 मिलीमीटर। कोची भी केरल में है, वहाँ भी 54 मिलीमीटर। सबसे ज़्यादा केरल में बारिश हुई है। फिर कूच बिहार है, कैराईपुर एयरपोर्ट है, कुन्नूर है, पासीघाट, अगरतला, लॉन्ग आइलैंड और सिक्किम का जो पैक्योंग एयरपोर्ट है वहाँ पर, डिब्रूगढ़ और ये परिकाकुलम जो है, मतलब ये 15 पहले स्टेशन है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बारिश हुई कहाँ पे है। ये देखिए ये आपका पूरा ये जो असम वाले, वेस्ट बंगाल, असम, ये सारे इलाके अरुणाचल प्रदेश में है। ये केरल के काफ़ी इलाकों में भारी बारिश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारी बारिश है। अगर इस बारिश को हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए कोझिकोड में 101 मिलीमीटर है, कन्नूर में है और ये गडग में है। तो ये बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा इलाकों में देखने को हमें मिली है। अब हम देखते हैं कि आगे मौसम किस तरह से रहेगा। पहले पिक्चर देख लेते हैं, सैटेलाइट पिक्चर। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ जो आ रहा है ये आगे दिखाई दे रहा है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, थोड़े बहुत बादल हैं। अब ये दोपहर में बादल बनेंगे गुजरात में और ये मध्य प्रदेश, आप छत्तीसगढ़ वगैरह में जो बादल देख रहे हैं ये मध्यम और ऊंचे बादल हैं। इससे बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आज 18 तारीख को अगर हम देखते हैं
तो आप देखिए ये जो आप जो इसको जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये है मॉडल। इसमें आज का मॉडल है, ये दिखा रहा है आपको कि जो हल्का साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसके कारण जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होने वाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर ऊपर ही दिखाई दे रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। लद्दाख में भी संभावना दिखाई दे रही है, लद्दाख यहाँ पर है। अब अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, उपमाली पश्चिम बंगाल की, सिक्किम की, तो यहाँ पर देखिए बारिश है, भूटान वगैरह में है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर यहाँ तक दिखाई दे रही है। मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं दिखाई दे रही है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। और ये हवाएं जो है वो देखिए पूरी इस तरह से यहाँ से ये घूम करके आ रही हैं, तो ये गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाली है। और एक नया अपडेट ये दिखाई दे रहा है कि जो केरल में बारिश की गतिविधियाँ लगातार रहेगी। अब ऐसा लग रहा है कि जब तक मानसून नहीं आएगा, मानसून से पहले की जो प्री मानसून गतिविधियां हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो जाती है पश्चिमी तट पर, केरल वगैरह में, और धीरे धीरे यहाँ पर मानसून दस्तक दे देता है। तो ये लक्षद्वीप है, केरल है, कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखेंगे। और ये देखिए सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा तक भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही है। इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु में दिखाई दे रही है। अगर 19 तारीख की बात करें तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लो प्रेशर एरिया है, ये अंदर की तरफ ही यहीं पर घूमता रहेगा। लेकिन ये देखिए मुंबई तक टच होने की संभावना दिखाई दे रही है बादलों की। बादल होंगे, बादल गरजेंगे या बारिश होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों पर थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे मैंने पहले बताया था कि 19-20 तारीख होते होते पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी और यहाँ पर तापमान बढ़ने लग जाएंगे। अब 20 तारीख की बात करें तो ये ऑलमोस्ट बेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बन करके या म्यांमार वगैरह में बहुत ज़्यादा बारिश दे रहा है, लेकिन इसमें चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि भारत को ये छुएगा नहीं। और यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर आंध्र प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख को जो पूर्वी बिहार है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, यहां पर हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई में भी 21-22 तारीख को बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। मुंबई, थाने, दहानू, रायगढ़, पालघर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर। लेकिन हवाएं जो हैं वो लगातार चलेंगी और लू की स्थिति पूरे भारत में बनती दिखाई दे रही है। केवल दक्षिण भारत और देश का जो पश्चिमी तट है वहां पर बारिश है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश है, पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश है। पूर्वी बिहार में 2 दिनों के बाद यानी अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, इस इलाके में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती है। तो ये अभी तक का अपडेट था। इसमें जो वेदर एक्टिविटी है आपको वो बहुत ज़्यादा मतलब दिखाई नहीं दे रही है। केवल जो प्री मानसून गतिविधियाँ थी, जो धूल भरी आंधी आ रही थी, नुकसान हो रहा था, उत्तर प्रदेश में कई लोगों की जान गई। और उसी तरह से आपने देखा कि ये जो आपका राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, यहाँ पर धूल भरी आंधी और बहुत तेज हवाएं चल रही थी। तेज हवा चलेगी, लेकिन धूल भरी आंधी और जो मेघ गर्जना है, बादल गरजते हैं, बिजली गिरती है, जो नुकसान होता है वो अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगा। लेकिन गर्मी से आप अपने आप को बचा के रखें, नहीं तो हीट वेव, वो जो सन स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।